ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज का वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा कठिन है क्योंकि हर मनुष्य के लिए अपने पाप अपराध को स्वीकार करना कठिन होता है। मुझे कई बार मेरे अपनों ने बताया भी कि भाई ये वीडियो मत डालो, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। तो एक विचार आया कि हम जब अच्छा काम करते हैं तो सबको बताते हैं, किंतु अपने अपराध और पाप सबसे छुपाते हैं और हमें लगता है ये छुप जाएगा, हम बच जाएंगे। किंतु हम अपने कर्मों से उसे नहीं बचा सकते। हम अपने ईश्वर के सामने उसे व्यक्त ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उसको सब कुछ पता है। और हमारे पाप जब हमें काटने पड़ते हैं ना, अक्सर मनुष्य के जीवन में एक समय ऐसा आता है उसे पता नहीं चलता उसके जीवन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किंतु कुछ हो रहा होता है और जिसके कारण से वो बहुत अधिक व्यथित भी होता है। और ऐसा ही कुछ पिछले समय मेरे जीवन में हुआ। और कहा ना, जब हम अपने पाप और अपराध को समझ नहीं पाते हैं तो अक्सर परेशान होते और कहते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। जैसा कि मेरे साथ ये बात नहीं हुई क्योंकि मुझे ईश्वर पर विश्वास है कि वो कुछ भी अनुचित नहीं करते हैं, पर फिर भी ये प्रश्न तो था कि ये इतना क्यों हो रहा है। मित्रों, एक पाप जो मैंने किया वो मुझे ऑपरेशन के कगार तक ले आया। मैं इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगी कि इसको मुझे आभास किसने करवाया, कैसे करवाया और मैंने ये काम क्यों किया था। क्योंकि उसमें थोड़ा अहंकार भी था और थोड़ा मेरा डर भी था। और हमारा ये डर और अहंकार दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बहुत सारे अनुचित काम करने को प्रेरित कर देती हैं। और मित्रों, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो आपके मन में मेरी छवि बनी हुई है, क्योंकि हम जिसको फॉलो करते हैं, हम जिसके बातों को मानते हैं, उससे हम कुछ अनुचित या गलत करने की अपेक्षा नहीं करते हैं। उसने कुछ गलत किया, अनुचित किया हो तो हम उसको एकदम से नकार देते हैं। मैं नहीं जानती आप मेरे साथ क्या करेंगे, पर हाँ, ये अपराध, ये पाप मुझसे हुआ है। और मेरे सामने उसके बाद कुछ जो भी लोग इस तरह से आते थे, मैं उनको बताती थी कि इसकी हानियाँ क्या हैं, इससे परेशानियाँ क्या थी, क्योंकि मुझे भी शुरुआत में परेशानियाँ हुई थी। किंतु इतना लंबा खिंच जाएगा कि करीब 15-17 साल बाद भी उसका परिणाम शरीर पे आएगा और मेरे साथ में कुछ ऐसी चीज़ें काम ही नहीं करेगी। क्योंकि ये समस्या, क्योंकि गर्भाशय में जब गांठें होती हैं, गर्भाशय में कोई समस्या होती है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए हैं जिनका मैंने ट्रीटमेंट किया है, ठीक भी किया है और 3 महीने में, बहुत से बहुत 4 महीने में सबको आराम मिल गया है। मतलब करीब ऐसा कम से कम मैं आपको बताऊं तो 50-60 महिलाएं तो होंगी जिनको मैंने इस तरह से ठीक है, क्योंकि उन्होंने मेरे से कंसल्टेंसी की, मेरे से बात की और मैंने वो बताया, उन्होंने करके ठीक किया। पर वही सारी चीज़ें फॉलो करके, क्योंकि जो आपको बताती हूँ मैं स्वयं फॉलो करती हूँ। पर हाँ, मैं पूरी तरह से प्राणायाम क्यों नहीं कर पाई वो भी मैं बताऊँगी, क्योंकि प्राणायाम ना कर पाना भी मेरा एक बहुत बड़ा कारण बना। पर हाँ, मैं प्राणायाम करने की किसी भी स्थिति में ही नहीं थी। और उसके बाद अभी मैंने प्राणायाम किया 15-20 दिन, लेकिन अपने पाप को उससे नहीं धो पाई। और क्या हुआ, सारी जानकारी मैं विस्तार से दूंगी ताकि आप ऐसे भूल और पाप ना करें। क्योंकि मुझे इस तरह से जो आज जानकारी मेरे पास है, ये जानकारी आज से 17 साल पहले होती तो मैं भूल, ये आप अपराध, ये पाप कभी नहीं करती, क्योंकि करने जैसा पाप नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं जब कोई गर्भपात करवा देता है तो उसके बाद उसके पास बैठना नहीं चाहिए, उससे बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए मित्रों, ये तब नहीं पता था क्यों कहा जाता है, वो मुझे अब समझ में आया, क्योंकि उसकी स्थिति क्या बन जाती है। और ये बात जो है ना मित्रों, मेरे उन अपनों मित्रों को भी पता नहीं है जो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। कहते हैं ना, हम कुछ बातें अपनी छुपा जाते हैं और बहुत सफाई से छुपा जाते हैं। मैंने भी वही काम किया है। तो आशा है आप सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में ऐसे भूल, ऐसा अपराध नहीं करेंगे। बात फरवरी महीने की है, 2023 में फरवरी महीने की बात है। मैं एक जगह नमकीन लेने गई थी। मुझे कौओं को दाना डालना होता है तो उसके लिए उनको नमकीन अच्छी लगती तो मैं वही देती हूँ उनको। तो वो दाना लेने गई थी और उसमें भीड़ दुकान में ज़्यादा थी तो मैं थोड़ा साइड पे खड़ी हो गई। वहाँ मुझे एक आदमी देख रहा था। हमारे यहाँ मैंने देखा है आयुर्वेदिक दुकानों पे अक्सर कुछ लोग दवाइयाँ लेने आते हैं जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, धोती और कुर्ता या शर्ट जैसा पहनते हैं, काला थैला होता है उनके पास, और ये देशी वैद्य होते हैं। और कई लोगों को लगता है झोला छाप लोग हैं, इनको कुछ जानकारी नहीं है। पर उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, मुझे देखा थोड़े, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को बोला आप ज़रा इधर आएंगे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
अब मुझे नहीं पता था ये मेरे जीवन की वो कड़वी सच्चाई मुझे बताने वाला है, जिसको मैं समझ नहीं पा रही हूँ और जिसके कारण मैं अभी तक बहुत कुछ झेल रही हूँ और मैं चलती जा रही थी। उसने मेरे को बोला, आपको रक्त की कमी है। मराठी और हिंदी वो मिलाकर बोल रहे थे। मैंने कहा, हाँ वो मेरे चेहरे से लगता है, मेरे को आपको पकड़ने में देर नहीं लगेगी। बोला, ये रक्त कहाँ से जाता है? मैं कहा, माहवारी के माध्यम से। तो उसने सीधा जो प्रश्न किया उन्होंने, आपने कभी गर्भपात करवाया है? और जहाँ उन्होंने ये बात कही, मेरा दिमाग इतनी ज़ोर से ठनका। मैंने कहा, क्या कर लिया मैंने? क्योंकि उसी समय मुझे पूरा पिक्चर रियलाइज़ होगा कि मेरे साथ क्या हुआ और क्यों। अब उन्होंने आगे कहना चालू किया, आपने क्या सोच के गर्भपात करवाया? क्या आपको पता नहीं गर्भपात करवाना उचित नहीं है? ये कितना बड़ा पाप है और पाप क्यों है उसको भी उन्होंने बड़ा अच्छे से डिफाइन किया मेरे को। बोला कि जब आप गर्भपात करवाते हो, एक कोई आत्मा तैयार होती है, लाखों करोड़ों की रेस में वो जीत पाती है और उसे एक उत्साह होता है अपना जीवन जीने का। उसको कुछ कर्म काटने थे, उसको कुछ कर्म जीने थे, कुछ खुशियाँ भी थी उसके लाइफ में, कुछ दुख भी थे, कुछ पीड़ाएं भी थी, वो उसको भोगने आ रहा था। और आपने उसकी लाखों की करोड़ों की जो दौड़ थी जिसमें वो जीता था, उसको समाप्त कर दिया। तो उसके जो कर्म हैं, जो काटने आया था, उसके पुण्य कर्म उसके साथ रहेंगे, किंतु उसके पाप कर्म, आपने जो उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसके कर्म सारे के सारे आपको झेलने पड़ेंगे और वो आप झेल रहे हो। और फरवरी में ये काम मेरे साथ हुआ, होली से पहले की बात है, ये मुझे डेट याद नहीं है। और उसके बाद जैसे जैसे समय बीता, इसका आभास मेरे अंदर और गहरा होता चला गया। और जैसे जैसे ये आभास और गहरा हुआ, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, क्योंकि मैंने जो भूल की, अपराध किए, उसके वीडियो भी आपको दिए हैं। जैसे मैंने चोरी की, सिगरेट पी और उसके अलावा और भी बहुत कुछ किया, वो सब मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे जीवन के अनुभव प्लेलिस्ट आपको मिल जाए, जिसमें विस्तार से सारे वीडियो मिल जाएंगे। और कहते हैं ना, पापों को अपने भूल जाते हैं, और वो पाप उन्होंने मुझे याद दिलाया। तो जो अपने भीतर से एक आत्मग्लानि बढ़ी, वो इतनी बढ़ती गई कि मेरा मन पूरी तरह से टूट चुका था। और अब मेरे जीवन की आशा अंदर से पूरी समाप्त हो गई थी। अभी तक मेरा 2.4 हीमोग्लोबिन नवंबर में गया था, किंतु उस समय भी मैं एक्टिवा चला रही थी। लेकिन अभी जब रिपोर्ट निकाला, मेरा 2.6 हीमोग्लोबिन था और उस अवस्था में भी मेरे सर में भयंकर पीड़ा हो रही थी। मैं पूरा आपको बताती हूँ क्या हुआ। अब क्या होता है कि मैं अपने घर में रहती हूँ, थोड़ा बाहर गई, कुछ काम कर पाई तो किया, और घर में आकर मेरा बस अब मन जीने का नहीं कर रहा था। मैंने उस समय, मैं श्रीमद् भागवत, वो डोंगरी जी की भागवत, उसकी वीडियो बना रही थी। वीडियो बनाते समय मुझे कई बार कुछ चीज़ें आभास होती थी और अपने आप को रोक लेती थी। कई बार आंसू निकल जाते थे, अपनी गलतियों से निकलते थे। और धीरे धीरे समय बीत रहा था। भागवत मैंने पूरी कर ली। अभी वो उसकी वीडियो चल रही, क्योंकि एक दिन में मैंने 3-4 वीडियो बनाए, पर वो रोज़ एक एक वीडियो पढ़ रहा है, तो अभी चल रहे हैं वो वीडियो इसी चैनल पे। दोपहर को वो वीडियो आता है, आज शाम को मैं वीडियो दे रही हूँ, क्योंकि आज ही मेरा ऑपरेशन है। अब हुआ क्या उसके बाद कि मैं घर में रहने लग गई और मुझे बाहर जाने की इच्छा नहीं होती थी। और करीब आपको बताऊं तो मैं 22 तारीख को यहाँ आई हूँ। ये मेरे भाई का घर है, सूरत में हूँ मैं फ़िलहाल। आप गोपाली के दर्शक हैं तो ये गोपाली का घर है, गोपाली की माता पिता का कमरा है जहाँ मैं बैठी हूँ अभी। अब क्या हुआ कि मैं 22 तारीख को यहाँ आई हूँ। उससे पहले करीब 8 या 9 तारीख से, 9 अप्रैल से मेरा घर से बाहर निकलना बंद हो गया था, क्योंकि मेरी शरीर में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ और कर पाऊँ। बस अपने घर में रहती थी, ज़मीन पे एक आसन बिछा के बैठी रहती थी, लेट जाती थी, सो जाती, क्योंकि अंदर से पूरा अंतर्मन मेरा टूट चुका था। उस समय मैंने थोड़ा बहुत अपने आप को खड़ा करने का प्रयास कर रही थी कि कुछ करूं, लेकिन मन जिस तरह से टूटा था ना, वो अपने ही कर्म थे ना, किसी और के कर्म नहीं थे। तो अपनी जो भूल होती है, जो अपराध होता है, पाप होता है, उसके जब आत्मबोध, आप ग्लानि होती है ना, वो बहुत भयंकर होती है।
और उसके बाद मैंने निश्चित ये कर लिया था कि अब मुझे शरीर छोड़ ही देना है। और इसके लिए करीब 12 दिन मेरे ऐसे गए कि जिसमें मुझे बस सुबह उठती थी, स्नान किया और उसके बाद थोड़ा बैठ पाई तो बैठ गई, तो लेट जाती थी और जाप करते रहते थे। किंतु चल रहा था। और मैंने अपने सारे मोबाइल के लॉक्स हटा दिए थे, क्योंकि घर में कोई आएगा मेरे जाने के बाद तो किसी को फ़ोन करना पड़ेगा, तो फ़ोन नंबर कहाँ से आएगा। उसके अलावा मैं दरवाज़ा ऐसे बंद रखती थी कि बाहर से भी कोई खोल सके, मतलब नीचे वालों के पास चाबी थी तो उसको लाके खोल सके ताकि किसी को कोई समस्या ना हो। मैंने सारी तैयारी कर ली थी, लेकिन हाँ अभी कुछ चीज़ें रह गई थी, तो वो चीज़ मैंने 20 तारीख को की। 10 तारीख से चीज़ें चल रही थी, मैं कहा अब शरीर छूट जाए तो अच्छा। हर रात को ये बोल के सोती थी कल का सवेरा ना हो। और ये करीब 10 दिन चला। 20 तारीख को याद आया कि मैं अपनी माँ से बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने जो मेरे पति को बुला लिया था उसके बाद मैंने मेरी माँ से बात नहीं की थी। और वो में भी मैंने वीडियो दिया था कि मैंने बात करना बंद कर दिया है। तो 20 तारीख को मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया कि भाई उनसे, और मैंने उनसे बात कर ली, उनको मैंने फ्री कर दिया कि कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। और उस रात तो ऐसा लगा कि बस आज तो छूट जाऊंगी। लेकिन उसी दिन से मुझे एक समस्या चालू हो गई। मेरे इस हिस्से में सर में बहुत भयंकर पीड़ा होती थी, और पीड़ा इतनी भयंकर थी ना कि मुझसे सहन नहीं हो रही थी। मतलब उठते बैठते वो पीड़ा दे रहा था। ब्रेन हेमरेज की तैयारी थी कदाचित वो, क्योंकि मुझे बताया गया कि कदाचित दर्द, क्योंकि जिस तरह का वो पीड़ा थी वो बहुत भयंकर थी। और मैंने ईश्वर से कहा कि ये पीड़ा मुझे झेली नहीं जा रही, बुला लो आप। किंतु 2 दिन हो गए, वो चीज़ नहीं हुई। और उसके बाद 22 तारीख को मेरा धैर्य छूट गया, 22 अप्रैल को। और मैंने अपने पिता को फ़ोन किया। मैंने उनको कहा कि पापा, मैं अपना आत्मसम्मान गंवा चुकी हूँ, मैं कुछ ऐसी चीज़ें कर चुकी हूँ अपने जीवन के जिससे अब मेरा कुछ बचा नहीं है, और अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। मैंने करीब 12 बजे ये बात बताई, और मेरे पिताजी और मेरी भाभी, क्या उनका एक भाई रहता है, वो दोनों जन मुझे लेने करीब 4-5 बजे तो मेरे घर पे विरार में पहुंच गए थे। और मैं 11 बजे तक यहाँ आ चुकी थी। उस दिन शनिवार था, 22 तारीख को शनिवार था, 23 को रविवार, और 24 को मुझे यहाँ स्वामीनारायण जी का एक अस्पताल है, अड़जन गाँव पे है वो, वहाँ मुझे ले गए। वहाँ एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर का नाम अभी याद, यहाँ कदाचित शेफाली श्रॉफ करके नाम है उनका। उन्होंने मुझे देखा और उस समय मुझे 4 बोतल, क्योंकि रिपोर्ट में आया तो 2.6 हीमोग्लोबिन है, 4 बोतल खून चढ़ाया गया। और उसके बाद मेरा हीमोग्लोबिन 9.3 हो गया। वो ऑपरेशन करने के पक्ष में था। बोले आप ऑपरेट करवा के जाएंगे कि आके करवाएंगे। उन्होंने 2 प्रश्न रखे। तो मैंने थोड़ा सा समय लेने की बात की। मैं कि मुझे 10-15 दिन का समय चाहिए, फिर मैं आती हूँ। अब ये 10-15 दिन का समय मैंने क्यों लिया मैं आपको भी बताती हूँ। और ये जो मैंने ये एबॉर्शन करवाया था ना, मैंने क्यों करवाया था, क्योंकि वो कहा ना, मेरा एक थोड़ा सा डर था और थोड़ा अहंकार था। अब बात ये होती है 2007 की बात है, 6 या 7 की बात है, मैं समय थोड़ा भूल रही हूँ, क्योंकि मन थोड़ा जो ख़राब होता है ना उसमें हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। 6 या 7 की बात है। अब क्या हुआ, मैं गर्भवती होती, मुझे उसी दिन पता चल जाता है, और कि जिस दिन होती हूँ। और मेरा अहंकार ये था कि मैंने कुछ लोगों से कहा था मैं दूसरा बच्चा नहीं करूँगी, क्योंकि मैं एक को ही संभाल सकती हूँ, मैं 3 को नहीं संभाल सकती। और 3 का डर इसलिए था कि मैं ट्विंस के ग्रुप में से हूँ, मैं ट्विंस में से एक हूँ। और मेरी दादी को 8 बच्चे हैं, उनमें से 3 के यहाँ ट्विंस हैं। मेरी बुआ के यहाँ तो 2 बार ट्विंस हुए। उसके अलावा मेरी दादी के मायके में भी ट्विंस हैं। और ये तो मेरे पिता का परिवार हुआ। मेरी माँ के परिवार में मेरा एक भाई है जो मेरी मौसी का लड़का है, उसको भी ट्विंस हुए। और ससुराल में जाऊँ तो मेरी जिठानी को भी ट्विंस थे। इसलिए मुझे थोड़ा डर लगता था। मेरा पहले बच्चा था, उस समय मैंने डॉक्टर से पूछा था कि 1 है या 2 हैं सोनोग्राफी में, तो उसने बोला लड़का लड़की जाना। मैं कहा नहीं, मुझे ट्विंस है कि सिंगल है मुझे वो जानना है। बोले आपको एक ही बच्चा है, पर बोले अगली बार ट्विंस हो सकते हैं। और ये मेरी जितनी बार सोनोग्राफी हुई उसमें सभी डॉक्टर ने बोला, जब मैंने उनको ये बात बताई तो बोले आपको ट्विंस होने के पूरे चांसेस हैं। पर उस समय मेरे छोटे भाई के कदाचित बच्चे, हाँ छोटे भाई के बच्चे नहीं थे, मतलब जो मौसी का लड़का उसके बच्चे नहीं थे, पर हाँ इतने सारे ट्विंस थे, तो वो एक संभावना डॉक्टर ने मुझे बता दी थी कि आपको ट्विंस हो सकते हैं।
तो जो ट्विंस को ना पालने की जो मेरा डर था वो एक रीज़न था, और दूसरा ये रीज़न था। और कौन सा प्रधान है, क्योंकि मेरे मस्तिष्क में वो बात क्लियर नहीं है तो मैं उसको आपको स्पष्ट नहीं कर पा रही हूँ। पर हाँ, ये 2 बड़े रीज़न थे जिनके कारण से 1 महीना 10 से 12 दिन के भीतर, क्योंकि 10 दिन में उस समय पता चल पाता था, तो उसके बाद तुरंत ही मैंने बाकायदा डॉक्टर के पास जाके, जैसे डॉक्टर प्रोसेस बताते, क्योंकि उस समय मैं प्राणायाम वगैरह नहीं करती थी। हाँ, 17 साल पुरानी बात हो गई। तो उस समय ये चीज़ हुई और मैंने एबॉर्ट करवा दिया। उसके बाद उस समय भी मुझे करीब साल भर मेरे पैर काँप रहे थे। मतलब मैं उठते बैठते, जब जैसे भूमि पर बैठते, क्योंकि मुझे भूमि पर बैठने की अधिक आदत है, तो उठते बैठते मेरे पैर काँपते थे, थर-थर काँपते थे, जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया हो। और उस समय ब्लीडिंग में मुझे करीब 15-20 दिन से के आसपास हुई थी, पर उसके बाद वो बंद हो गई। पर पैर काँपने मेरे जल्दी बंद नहीं हुए। और जिन्होंने मेरे को आभास करवाया कि मैंने क्या किया है, वो जो वैद्यराज जी थे, उन्होंने एक बात और बताई मुझे कि बोले याद करो, जब से आपने ये अपराध किया है, उन्होंने अपराध शब्द ही उपयोग किया था, तब से आपको ब्लीडिंग कभी नॉर्मल नहीं होगी, यानी कि आपकी माहवारी तब से आगे पीछे चली। उनके जो शब्द हैं वो माहवारी शब्द था। तो मैंने जब याद किया तो मुझे सारी परिस्थितियाँ याद आई कि हाँ, जब मैं भिवंडी में रहती थी, कि 2010, 11, 12 में मैं भिवंडी में थी, तो उस समय मैं गुरुकुल में पढ़ने जाती थी। तो उस समय कई बार मेरा 2 दिन बाद ब्लीडिंग, 2 महीने बाद ब्लीडिंग होती थी, कभी 1.5 महीने बाद, कभी 2.5 महीने भी हो जाते थे। तो उस समय मुझे लगता था कि मेनोपॉज का समय आ गया, इसलिए अभी इस तरह हो रहा है, अभी चला जाएगा। और मैं सोचती भी थी, तब मेरी एज 38 की थी, कि चला जाए। तब मैं प्राणायाम वगैरह करती थी, पर उसके बाद भी, पर हाँ, उस समय टेंशन मन में बहुत ज़्यादा था, मेरे पति वाला, तो टेंशन बहुत ज़्यादा था। तो कुछ चीज़ें होके भी नहीं हो पाती थी, वो चल रहा था लेकिन टेंशन के साथ में। उसके बाद मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं गौशाला जाती थी सन 14-15 में, यानी कि 14 में जून के बाद और 15 के आरंभ के समय में गौशाला जाती थी। और कभी कभी मुझे गौशाला में इतनी अधिक ब्लीडिंग होती थी, वहाँ जाती थी, कि मुझे बीच में ही भाग के आना पड़ता था। और मैं मतलब अपने आप को उस समय वो गांठें जैसी निकलती थी और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी। मुझे कभी कभी रिक्शे में टेढ़ा बैठ के आना पड़ता था ताकि मेरे कपड़े ख़राब ना हो, इतनी ब्लीडिंग मुझे तब भी होती थी। पर तब गांठ जैसा कुछ नहीं था, क्योंकि 2018 में, जब मेरा 2019 के लास्ट में, 18 के लास्ट में और 19 के आरंभ में जब मैंने पंचकर्म करवाया था, क्योंकि वो वीडियो मैंने जनवरी-फरवरी में आपको दिए हैं, मेरे जीवन के अनुभव प्लेलिस्ट में आपको भी मिलेंगे। तो पंचकर्म करवाया था, उस समय मेरे शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पूरे शरीर में छाले और फोड़े फुंसियाँ भी थे, तो उस कारण से मुझे पंचकर्म मैंने करवाया था। तो उस समय मेरे सारे रिपोर्ट निकाले गए थे, गर्भाशय से लेकर पेट और ये ब्लड रिपोर्ट्स, यूरिन रिपोर्ट, सब कुछ निकाला गया था। और उस समय मेरे गर्भाशय में कोई गांठ आदि नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था, मेरे सारे रिपोर्ट नॉर्मल थे और मेरे शरीर में इतनी सारी तकलीफें थी। और वो तब ये सब मुझे मेरे जो चिकित्सक थे पंचकर्म करने वाले, अमित शाह, अहमदाबाद में रुक्ष्मणी वेन अस्पताल में, उन्होंने मेरे को कहा था कि आपकी ब्रेन की गर्मी है, आपके जो विचारों की गर्मी है ना, उसने आपको ये कष्ट दिए हैं सारे। क्योंकि मेरा पेट वगैरह सब कुछ साफ होता है, जो आपको बताती हूँ ना स्वास्थ्य नियम रोगों के कारण, वो सब मैं पालन करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पालन नहीं करती हूँ। और हाँ, उस समय मुझे उन्होंने प्राणायाम करने से रोक दिया था, क्योंकि प्राणायाम करने से थोड़ी गर्मी बढ़ती है। और विशेषकर कपालभाति बिल्कुल मना था, व्यायाम मुझे बिल्कुल मना था। उन्होंने मुझे मेहनत करने से रोक दिया था। जो सूर्य नमस्कार मैं 40 करती थी, उन्होंने 4 पे ला के रख दिया। फिर मेरा 4 करने का भी मन नहीं होता था। जो मैं टहलने जाती थी, 7-8 किलोमीटर जाती थी, उन्होंने मुझे 2-3 किलोमीटर पे ला के रख दिया। साइकिल चलाना बिल्कुल बंद कर दिया। बोले आपको श्रम नहीं करना है पसीना निकालने के लिए, क्योंकि मुझे पसीना आता ही नहीं था। ये स्थिति मेरी बन चुकी थी। ऐसा लगता था पूरे शरीर पर कोई प्लास्टिक की कोटिंग है। इस पर भी मैंने अनुभव बताया है आप लोगों को। अब उस समय जो मेरा प्राणायाम बंद हो गया, उसके बाद मेरे शरीर में टेम्परेचर रहने लगा। मतलब जब भी मैं टेम्परेचर लेती, वो लाल लाइन से थोड़ा सा बुखार की तरफ होता, कम नहीं होता। मतलब 99 के ऊपर ही मेरा टेम्परेचर हमेशा होता था। और पिछले 1-1.5 साल से तो टेम्परेचर मेरा 100 के ऊपर था। तो ऐसी अवस्था में आप प्राणायाम नहीं कर सकते, अनुलोम विलोम भी नहीं कर सकते, शांति से भी नहीं कर सकते, क्योंकि उद्गीत करने में तो मेरे शरीर में तुरंत गर्मी बढ़ जाती है। 5-10 मिनट यदि मैं ओम का जाप कर लूँ, ऐसे जैसे हम करते हैं नॉर्मली, जो मैंने वीडियो में बताया, उसमें इसलिए क्लियर किया है कि भाई आपको प्राणायाम कैसे करना है, आपको कौन सा प्राणायाम कैसे करना है। तो ऐसी स्थिति में वो सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाई। और क्योंकि बॉडी में टेम्परेचर है तो प्राणायाम संभव ही नहीं है। और उसके बाद धीरे धीरे जो बाद में हुआ, क्योंकि 2018 अक्टूबर में मेरे सारे रिपोर्ट निकाले गए थे, तब तक मैं नॉर्मल थी, गांठें वगैरह कुछ भी नहीं थी। पर हाँ,
2019 में मुझे सितंबर से थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग चालू होती है, लगातार होती है, चल रही होती, पर तब पैड वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो पर हाँ चल रहा था, पर धीरे धीरे वो ब्लीडिंग बढ़ती गई। और 2021 में जाकर अप्रैल महीने नवरात्रि से पहले, चैत्र की जो नवरात्रि आती है ना, होली के बाद, उससे पहले एक बार बैठ के उठने जा रही थी, उसमें मुझे हल्के से चक्कर आए। मैं क्या बात है, मतलब अभी भी मैं कुछ समझ नहीं पा रही, क्योंकि वो तो समझ में अब आया जाके। और उसके बाद वो चल रहा था और 2022 में 2021 में दिसंबर में मुझे मथुरा जाना था। तो उस समय मुझे पता चला था कि आप ट्रेन में सफ़र नहीं करते, कर सकते कोरोना वैक्सीन के सिवाय। तो मैंने उस समय एक दूसरी भूल कर ली कि मैंने कोरोना वैक्सीन ले ली। और वैक्सीनेशन के बाद मेरे शरीर में जो चीज़ें हुई हैं, क्योंकि बच्चे बोलते हुए उससे नहीं हुआ, पर हाँ मुझे, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा तकलीफ बढ़ी, तो मेरी ब्लीडिंग उस हद से बढ़ी कि 2022 में जनवरी में, उस समय भी मैंने 3 दिन मृत्यु की प्रतीक्षा की थी। दिन भर मैं सोती थी, मतलब एक 1-1.5 घंटा काम कर लिया, कुछ भी उठी, क्योंकि घर के झाड़ू पोछा भी, क्योंकि मेरे घर का काम मैंने सदैव खुद किया, हर काम खुद किया, कुछ खाना बनाना वो बना लिया, और बस सो जाती थी। कुछ काम किया करके सो जाती थी। मेरी 3-4 दिन ऐसी स्थिति थी, क्योंकि ब्लड बहुत कम हो गया था। उस समय मेरा हीमोग्लोबिन 4.2 था। मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट मैंने संभाल के नहीं रखी है, तो देखने में नहीं आती। हाँ, बस 4 के आसपास था। और उस समय मैं बिस्तर पे, मतलब मन थोड़ा, जो इतनी ब्लीडिंग देख के तो कमज़ोर हो गया था, उसकी वजह से मैं बिस्तर पे आ गई थी। और 3 दिन के बाद मैं खड़ी हो गई, मृत्यु नहीं आई। उसके बाद ऐसी स्थिति मेरी जुलाई में भी बनी, और जुलाई में फिर उसका वीडियो भी मैंने दिया था पिछले दिनों कि मेरा हीमोग्लोबिन 3.1 हो गया था। वो तब की बात है। पर अपनी भूल का आभास नहीं हो रहा था, अपने अपराध का आभास नहीं हो रहा था, अपने पाप का आभास नहीं हो रहा था। इस कारण से चीज़ें चल रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि अभी तक टेम्परेचर बॉडी का 100 के ऊपर ही है, और ये टेम्परेचर जो कम हुआ वो 4 बोतल खून चढ़ने के बाद हुआ। क्योंकि मेरे हृदय की जो धड़कन है ना मित्रों, पिछले करीब 2 सालों से नॉर्मली 90-100 के बीच में चलती थी। उससे पहले मेरी जो धड़कन चलती थी वो 60-65 के बीच में चलती थी, बहुत से बहुत कभी 70 हो जाए तो। किंतु अभी जो पिछले करीब 2 सालों से धड़कन चलती थी, मतलब कोई हाथ रख दे या धड़ 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 धड़, और जबकि सांस जो नाक से ही चलती थी, क्योंकि कहा ना, मैं स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करती हूँ, नाक में तेल डालती हूँ, पानी बराबर पीती हूँ, तो वैसे मेरे शरीर में गर्मी नहीं है, पेट वगैरह सब कुछ साफ है। जब मेरी रिपोर्ट निकाले जाते, कोई भी रिपोर्ट आते हैं, तो मेरे फेफड़े एकदम मजबूत हैं, सब कुछ नॉर्मल है, बस खून की कमी है, गर्भाशय में समस्या है। और बचपन से मेरा गर्भाशय कमज़ोर था, मेरी माँ का भी कमज़ोर था। और कहा ना, हम ट्विंस हुए, तो बचपन से मुझे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी, जो मेरी करीब पिछले 5-6 साल पहले क्लियर हुई थी। और 2-3 साल वो मेरा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि गीलेपन के अलावा भी लाइफ होती, क्योंकि मुझे इतना वाइट डिस्चार्ज आता था। पर चल रहा था, और ये बचपन से था, तो वो उसके कारण हुआ ऐसा नहीं समझ में आया। पर हाँ, जब से अबॉर्शन करवाया उसके बाद कभी भी मेरी ब्लीडिंग नॉर्मल नहीं हुई। और मुझे इस अपराध के बारे में जो पता चला, आयुर्वेद भी कहता है कि, जो मैंने बताया ना कि जिसने गर्भपात करवाया उसके पास बैठना नहीं चाहिए, चरक संहिता ये बात कहती है। पर तब पता नहीं था, और ये अपराध मैंने कर लिया। इसलिए अपने वीडियोज़ में मैंने ये बात बताई, गर्भावस्था प्लेलिस्ट में वीडियो दिए हैं, महिला विशेष प्लेलिस्ट में वीडियो दिए हैं, कि भाई गर्भपात बहुत भारी पड़ता है। मिसकैरेज हो जाए चलेगा, क्योंकि मेरा जो बच्चा है उससे पहले मेरा एक मिसकैरेज हुआ था। और किसी को भी मिसकैरेज होता है ना, वो प्राकृतिक रूप से होता है, क्योंकि जब बच्चा प्रॉपर नहीं है तो प्रकृति उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। पर हम उसको जब जबरदस्ती बचाने का प्रयास करते हैं, तो वो विकलांग बच्चा पैदा होता है। उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है, जिससे वो बच्चा अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाता, क्योंकि प्रकृति अपने आप करती है। हम प्रकृति में जब विकृति लाते तो समस्या होती है। अब मित्रों, ये जो मैंने अपराध किया था, क्योंकि अपराध को ही स्वीकार करना है, ये मेरी भूल थी, मेरा पाप था, उसका परिणाम मैं आज भी झेल रही हूँ। और ना जाने मैंने कितनों का गर्भाशय की गांठें निर्देश दे के निकलवाई हैं, उनको बचाया है। कुछ ने मेरे से ट्रीटमेंट भी लिया, मैंने उनको हैंड टू हैंड, सामने सामने प्राणायाम करवाया, जिससे उनकी गांठें निकल गईं। लेकिन मैं अपने आप को ठीक नहीं कर पाई। मेरे साथ परिस्थितियाँ ऐसी बनाई, क्योंकि
कर्म हम कर सकते हैं, कर्म के परिणाम हमें उस अनुसार मिलते हैं। हम भले कितना भी कोशिश करें, क्योंकि मेरे से लोग पूछते हैं हमने ये करवाया था, अब इतनी ब्लीडिंग क्यों हो रही है? भाई ये लाइफ टाइम भी हो सकती है, हो सकता है गर्भाशय निकालने की स्थिति बन जाए, क्योंकि मैं उसी स्थिति में आ गई हूँ। मैं सोचती थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन अपने कर्मों से आप भाग नहीं सकते, अपने पाप से आप भाग नहीं सकते, उसको आपको झेलना काटना ही पड़ेगा। इसलिए मत करिए ऐसी भूल। और जहाँ मुझे पता चला आजकल बच्चों के गर्लफ्रेंड होती हैं, बॉयफ्रेंड होते हैं, तो मैंने अपने बच्चे को, उसके बाद जब मेरी उससे बात हुई, मैंने उसको एक ही बात बोली, मैं कहा बेटा एक गलती हो जाए तो दूसरी भूल मत करना, क्योंकि परिणाम मैं झेल रही थी, पर उसको भी बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैंने क्या किया है। किंतु अपना अपराध स्वीकार करने के बाद जब मैंने उसको रियलाइज़ किया और मैं रो रही थी, तो मुझे जो उत्तर मिलता है, बोला बेटा पाप किया है ना, तो उसको परिणाम भी तो वैसे ही लो, दुखी क्यों हो रही हो? योग क्षेम वहन करने का मतलब हमारे जो भी है कर्म, उसको हमारी जो ईश्वर की जो जिम्मेदारी, क्योंकि वो पूरी करता है, हर जिम्मेदारी पूरी करता है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं करता, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करता, पर हम जो कर्म करते हैं उस अनुसार वो पूरे परिणाम देता है, पर हम उस पर दोष लगाते रहते हैं। और जब मैं सोच रही थी, मैंने कई बार प्रश्न किया कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, तो उत्तर यही मिलता था, तुम्हारा कर्म है, इस जन्म का कर्म है, पिछला भी कर्म नहीं, इसी जन्म का कर्म है। पर फिर भी वो समझ में नहीं आ रहा था, और जब बताया गया अंतर्मन से बहुत कुछ हल्का हो गया, पता चला कि क्या किया है। मित्रों, अब 4 बोतल खून किसी और का है, पता नहीं किसका है, पर हाँ अब जो रक्त चढ़ाया जाता है वो, मैंने पूछा था उनसे, तो बोले इसमें प्लाज्मा नहीं है, आपको जो कमी है, क्योंकि अब ब्लड को बहुत अलग तरीके से दिया जाता है, तो पहले जैसे जो ब्लड देते थे वैसे ही चढ़ा दिया, अब वो स्थिति नहीं है, तो इसलिए मुझे वो, मेरे बॉडी ने उस रक्त को तुरंत स्वीकार कर लिया। वो मुझे पता चला, क्योंकि मेरी धड़कन जो 90-100 के बीच में चल रही थी, वो तुरंत ही 65 के आसपास आ गई, बुखार उतर गया, टेम्परेचर अभी भी हाँ 99 के आसपास है, पर उससे ज़्यादा नहीं है, मतलब लाल लाइन क्रॉस नहीं करता, थोड़ा डाउन रहता है। पर हाँ पिछले दिनों मैंने कुछ गलतियाँ और कर ली, रात को आइसक्रीम खा ली, जो मुझे रात को ठंडा खाने की आदत नहीं, भाभीियों के साथ गई थी, कि इन लोगों को ज़रा प्यार ज़्यादा आता है, वो उनकी भूल नहीं है, मेरी भूल है, क्योंकि मेरा शरीर कैसा मुझे पता है। पर कहते हैं ना, जब आप निर्बल होते हो तो छोटी सी भूल भी आपकी भारी पड़ जाती है। मैंने 15 दिन प्राणायाम करने के लिए लिए थे कि कदाचित मैं प्राणायाम करने से अपने आप को बचा सकूं, प्राणायाम करना तो, और मैं दिन में कम से कम 3 से 5 घंटा अनुलोम विलोम कर रही थी, कम से कम 3 घंटा, और ले लूँ तो 5 घंटे भी मैं लेने का प्रयास कर रही थी। पर जहाँ गर्मी बढ़ी वहाँ थोड़ा प्राणायाम कम हो गया, क्योंकि दिन में हो नहीं सकता, गर्मी बढ़ने से एसी में बैठ के भी नाक में सूखापन आता, क्योंकि मैंने करके देखा, यहाँ सब सारी मेरे घर में क्या जैसा स्थिति नहीं है, सारी सुविधाएँ हैं, क्योंकि मुझे एसी वगैरह पसंद नहीं है, पर हाँ यहाँ है एसी, पर एसी में करके देखा, नहीं मज़ा आया, और धूप गर्मी जहाँ बढ़ती है वहाँ हम कर नहीं सकते, तो मैं सुबह शाम ही कर पाती थी, पर अपने आप को नहीं बचा पाई। मित्रों, कहते हैं ना कि दिए के नीचे अंधेरा होता है, वो अंधेरा मेरे नीचे भी रहा, और बाकी सब चीज़ें मेरी सॉल्व हो गई, लेकिन ये जो अपराध है उसका परिणाम सॉल्व नहीं हुआ। और अब गर्भाशय निकालने के बाद क्या होगा मैं आपको बाद में बताऊं, क्योंकि आज ही मुझे ऑपरेशन के लिए जाना है, कल मेरा ऑपरेशन है। आज ही वीडियो आपको दूंगी, ताकि आज तारीख है 17 मई 2023 है आज, और 18 मई 2023 को मेरा ऑपरेशन है। तारीख इसलिए बता रही क्योंकि आप वीडियो कब देखेंगे पता नहीं है। अब आप जो कहना चाहे, क्योंकि आप लोग जो मुझे फॉलो करते हो, कदाचित आप मुझसे ऐसे अपराध की आशा नहीं करते, क्योंकि मैं आप लोगों को मना करती हूँ कि आप मत करिए। तो आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके बताइएगा। गालियाँ दे, सहानुभूति हो, जो भी आपको लगे, क्योंकि मैं उसी योग्य हूँ। मैंने जो कर्म किया है वो मुझे वहीं ले गया है। धन्यवाद।
सुनने के लिए, मेरे मन के बोझ को। धन्यवाद आप सभी को।